हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो है क्लास 12th मैथ में जो चल रहा था बेटा, वो मैथ की एक्सरसाइज नंबर मैंने कल जो है आपको बता दी थी 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया था। ठीक है, और जो है पेपर की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन होंगे आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है समय बहुत कम है। इसलिए हम जो है आपके जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक एक्सरसाइज के बताए जाएंगे, मगर बेटा हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको अभी भी। ठीक है, फिलहाल में देन देखो, हमने ये जो क्वेश्चन लिया बेटा, ये आपके पेपर में आता है। देन आपका पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बेटा जो बिल्कुल जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आप ये बताइए कि क्या कहते हैं जो दिए गए फलन है, जो भी दिया गया है बेटा, वो शांत है या अशांत है। ठीक है, शांत और अशांत क्या होते हैं बेटा, जो दो से भाग दे में बेटा, और पूर्ण रूप से जिस संख्या से भाग दिया जाए वो पूर्ण रूप से कट के और दशमलव के बाद में संख्याएं प्राप्त हो जाए में। ठीक है, उसके बाद डॉट 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 आगे तरफ जो क्वेश्चन वो संख्याएं ना जाए। ठीक है, देन उनसे कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत। अशांत क्या होती है बेटा, जो भी कोई भी संख्या है बेटा, देन उसका भाग चला ही जा रहा है 666.6666 आगे बढ़ता ही जा रहा है बेटा। देन इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो अशांत कहलाती है। क्या कहलाती है? अशांत। समझ आ रही है ना? तो देखो, ये हमने एक जो लिया बेटा, वो है बेटा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याएं शांत हैं या अशांत है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, इसी के अनुसार पूछा जाएगा बेटा कि ये बताइए कि यह शांत है या अशांत है। अगर शांत है तो इसके दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, दशमलव अंक भी ज्ञात कीजिए, 3 अंक तक, 2 अंक तक या 1 अंक तक। ठीक है, तो देखिए हमारा जो बेटा, तो ये वाली हमें बतानी है बेटा शांत है या अशांत है। देन इसके लिए हम क्या करेंगे ना, शांत और अशांत बताने के लिए हम देखेंगे हर को। क्या देखेंगे? हर को। मैं आपको थोड़ी सी फॉर्मूला की ट्रिक बताता हूँ, देन उससे आप जो बिल्कुल बता सकते हो कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, देन देखो यहाँ लिख लो बेटा है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, यदि किसी संख्या के हर का मान, हर का मान 2 की पावर फैक्टर काटे तो बेटा है मान 2 की पावर n, 5 की पावर n, बेटा 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर n के रूप में प्राप्त होता है, तो ये संख्या शांत संख्या बेटा कहलाती, बड़ा शांत संख्या कहलाएगी। ठीक है, देन हम इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं जो एक, और उसके बाद देखते हैं ये हमारा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो मैं थोड़ा सा इस पे अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है ना, ये वाला रूल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके हर, हर नीचे वाला। ठीक है, हर के बाद चलिए बेटा हर लेंगे। ठीक है, अंश ऊपर होता है, जो ऊपर होता है वो नोमिनेटर, नीचे का डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो बेटा हमारा जो डिनोमिनेटर है बेटा, इसे देख रहे हैं ना, हर देख रहे हैं, तो बेटा देखो इसके फैक्टर काटेंगे। क्या काटेंगे? फैक्टर। इसके बेटा फैक्टर काट के देखा करेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर काटो बेटा, 5 से काटो, 5 से काटो बेटा, इसे 5 6 30, बचा 1 बेटा, 5 दूनी 10, बचे यहाँ 5 दूनी 10, 5 25, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटो बेटा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटो 5 25 बेटा, 5 1 5। ठीक है, तो हमने काट लिया बेटा। अब आप देख रहे हो इसका हर। ठीक है, देन तब इसमें रखो बेटा, तब 13/1 में बेटा देखो 5 इंटू में 5 इंटू में 5 बेटा, इंटू में 5 और इंटू में 5 बेटा। समझ आ रहा है ना आपको? हम कैसे कर सकते हैं बेटा इसको? देखो 1 2 3 4 5, यानी कि हम देखते हैं यदि किसी भी संख्या के जो है मल्टीप्लाई में है और यदि उसका आधार सेम है, आधार समान है बेटा, तो उनकी पावरें जुड़ जाती हैं, उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो घातें कहाँ है बेटा? किसी पे कोई पावर नहीं है, उसकी पावर 1 होती है। कितनी होती है? 1 बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आधार सेम है बेटा, बिल्कुल 5 5 है बिल्कुल। तो देखो आप 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, इतनी बेटा। समझ आ गई? तो आप देख सकते हो कि 5 की पावर n,
हमने देखो ये रूल बताया था 5 की पावर n, तो इसके रूप में अर्थात यह संख्या कैसी होगी बेटा, शांत होगी। कैसी होगी, शांत। ठीक, हम कह सकते हैं शांत संख्या। अतः यह संख्या शांत होगी। कैसे होगी, शांत होगी बेटा। समझ गए नहीं, बहुत बढ़िया। अब ऐसा कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। और आपको ये वाला एग्जांपल बताते हैं आपको, देखो ध्यान रखना, उतार लिया होगा, ठीक है। बेटा ये वाला देखो, इसके हर देखो बेटा 8 है, कितना है 8, इसका फैक्टर काटो, 8 का फैक्टर काटेंगे तो 2 2 2 या 4 वो 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा बेटा 4, और 2 से 2 बन जा 2, ठीक है। देन 2 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 बन जा 2 बेटा। समझ गए नहीं बेटा, फैक्टर काट लिया हमने इसका, ठीक है। अब फैक्टर काटा तो बेटा इसमें देख रहे हैं हम कितना बेटा, इसकी जो पावर है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तब बेटा है इसको लिख सकते हैं 17 और मैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, 17 ओवर में 1 2 3 पावर 1 है बेटा, है प्रत्येक पावर 1 है, तो हो गया 2 बेटा, 1 2 3 तो 3 बेटा, नहीं है ना। तो देखो ये 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 बेटा 2 की पावर n के रूप में है। कैसे है, 2 की पावर, अभी बताया था ना 2 की पावर n, अर्थात यह भी संख्या कैसी होगी, शांत होगी। कैसी होगी, शांत। अतः यह संख्या शांत होगी। कैसी होगी बेटा, शांत होगी, ठीक है। आपको ये पता चल गया ना, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं है तो, और आपको जो ऐसा भी हो सकता है कि ये शांत है, हमने बता दिया शांत है, कैसे है, अब इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। नहीं आप कहोगे शांत कैसे, आप है ये तो बता दिया कि फॉर्मूला के अनुसार, फॉर्मूला बता दिया कि हाँ शांत है, बट इसे प्रूव तो करो, इसे प्रूव तो करो। चलो प्रूव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, हम क्या देंगे जी, 8 का भाग देना 17 में, क्या मैं 17 में बेटा, तो 8 का भाग दोगे बेटा 17 में, ठीक है ना। तो भाग दो बेटा, तो 8 2 जा कितने होता है 16, तो 16 बेटा, बचा 1, कितना बचा 1 बेटा। इसका बेटा पॉइंट लगाओ यहाँ पे, और यहाँ 0 बेटा, तो 8 बन जा 8 बेटा, 8 कितने बचे 2 बेटा, 2 बचे ना, बहुत बढ़िया। पॉइंट लगा हुआ है बेटा, 0 बढ़ा लो, क्या बढ़ा लो 0, ठीक है। तो 0, तो देखो 8 2 जा कितने 16 16 बेटा, 4 बेटा, 4 बचे ना बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो पॉइंट लगा हुआ है बेटा, एक और 0 बढ़ा लो, ठीक है ना। तो जानते हो तुम 8 5 जा कितने होते हैं 40, कितने होते हैं 40 बेटा, तो 40 होते हैं, तो यहाँ पे बेटा 40 बेटा, तो 40 में तो 40 गया बेटा, तो आपका शून्य आ गया, कितना शून्य, तो आपका देखो यहाँ पर भी शांत हो गया, कितना शांत हो गया ये, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इतनी आ गई, तो समझ आया नहीं, तो अर्थात यह संख्या पूरी शांत है। और आपको पूछा जाए कि दशमलव भी फांड कीजिए इसका, तो इसके अनुसार जो है दशमलव आप निकाल दोगे। आपको पूछा जाएगा अगर ये शांत है तो इसके दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, दशमलव अंक भी ज्ञात कीजिए, तो आपको इस प्रकार दशमलव अंक निकालने हैं। समझ आएगा नहीं, ठीक है। आपको इसको भी दिखाते हैं, ये अशांत है या शांत है, इसे भी देख लेना बेटा। इसे देखो बेटा, है तो इसे देखो बेटा, इसका हर कितना है 343 बेटा, काट बेटा, करीब ये कैसे 3 से कटेगा, नहीं नहीं 3 से तो नहीं कट रहा है बेटा, 7 से देखते हैं, कितने देखें 7 से, ठीक है। 7 से देखो बेटा, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 बेटा, 28 समझ गए नहीं। अगर आपको इंग्लिश में हिंदी में बता रहा हूं मैं, 7 चौके 28 बेटा, कितने बेटा 28, ठीक है ना। 7 4 जा कितने होते हैं 28 बेटा। यहाँ पे कितना बचा बेटा, आपका बचा 6, कितना बचा 6, और 3 पे 6 यहाँ रख लेंगे, 63 हो गया, 63 हो गया बेटा, है। तो ये आप जानते हो कि जो है 7 9 जा कितने होते हैं 63 होते हैं, ठीक है ना, 7 9 63। तो देखो बेटा 9, ठीक है ना, 7 से फिर काटो बेटा, 7 7 7 जा 49, देन फिर 7 बन जा 7, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो तब 29 ओवर में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, ये वाले बेटा ये लिख लिया, ठीक है। देखो 29 ओवर में 7 की पावर हर समान है तो 3 बेटा। अब देख रहे हो मैंने आपको ये नहीं बताया कि 7 की पावर कितना है बेटा 3, ये 7 की पावर 9 तो n तो बताया नहीं मैंने, तो अर्थात यह संख्या कैसी होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत, ठीक है। अतः यह संख्या शांत, शांत है,
शांत संख्या बेटा। अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो इसका भाग लगा के देख लो, शांति अशांत लिख रहेगा, क्या लिख रहेगा, अशांत लिख रहेगा, ठीक है। आप जो है इसका भाग लगा के देखना, ठीक है। कैसे देखोगे बेटा, ऐसे देखोगे, इसका भाग 343 का भाग लगाओगे कितने बेटा, 29 में बेटा है। आप क्या करोगे, भाग नहीं जा रहा है बेटा, तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और जीरो बढ़ा दोगे, हैं 290 हो गए, कितने हो गए 290 बेटा, कितने हो गए 290 पॉइंट लगा बेटा है। तो 290 हो गए, अभी 343 है बेटा, अभी भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, जीरो बढ़ाओगे और यहाँ पे एक और जीरो डालोगे, 2900 हो गए, कितने हो गए 2900, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका भाग 2900 है, ये 300 है, 300 है, तो आप ऐसा है 2900, 3 में 27, 9 के लगभग चला जाएगा भाग, ठीक है ना, समझ कि नहीं। आप 9 का भाग देगा और ऐसे ही जो है प्रक्रिया आगे चलती रहेगी और आगे चल के जो है अशांत की प्रक्रिया आएगी, यानी ये शांत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जो कीजिए और जो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि यह संख्या शांत है या अशांत है, ठीक है। आपको जो है प्रूव करना है, प्रूव के लिए मैंने बता दिया है, जो यदि 2 की पावर और 5 की पावर की n आ जाए या कोमा, या तो ऐसा आ जाए 2 की पावर n या 5 की पावर इंटू में, ठीक है, 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर n। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया बने फैक्टर, अगर आपका 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, जैसे क्या बेटा, जी 60 आ जाए, कभी 60 आ जाए बेटा, तो 2 से भी काट देंगे, 2 3 अच्छे है, 2 से फिर काटो बेटा 15 बेटा, और 5 से काटो, 3 से काटो बेटा, 3 थे तो 3 5 15, 5 से भी काटो है, तो बेटा इसमें से 3 आ गया। बट बेटा ऐसी जो संख्या आएगी, कैसी संख्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। यदि किसी भी संख्या में और यदि वो 2 से या 5 से कट रहा है, तो ये 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में आ रहा था, वह संख्या शांत होगी। कैसे होगी, शांत, ठीक है। आप जो है बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपका जो है एक टेस्ट और डालेंगे कभी बनाकर जो है, तो आप उसे ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, ठीक है।